हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपको कर रहे हैं हम पार्ट्स और शेड्यूल करते हैं। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटी का। अगर आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो आपको पार्ट्स नहीं आता है तो आपको बिल्कुल पॉलिटी नहीं आती है। आपको पार्ट्स ही है जो आपकी जड़ है। पार्ट्स आपको बताएंगे कैसा सीक्वेंस है जिसमें पॉलिटी चल रही है। पार्ट्स आपको बताएंगे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। कई लोग बस पॉलिटी पढ़ने बैठ जाते हैं, बुक खोली कहीं से पॉलिटी पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्ट्स जब तक आपको नहीं पता आपका फ्रेमवर्क नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपको वाइसरॉय की लिस्ट नहीं पता है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, आप गड़बड़ हो जाएगा। आपको वाइसरॉय आपको बताता है कि ये सीक्वेंस में ये चीजें हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको बताता है, डलहौजी आपको बताता है, कॉर्नवालिस बताता है, कर्जन बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। उसी तरह अगर आप सोच रहे हो मिडिवल हिस्ट्री और आपको सुल्तान नहीं पता है कि फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, फिर गियासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद, तो ये आपको भ्रमित है। अगर आप सीधे ये पढ़ रहे हो कि भाई दीवाने कोई कहाँ से आया, नहीं, सीक्वेंस बाय स्टेप चलिए। जैसे आप मुगलों में पढ़ते हो बाबर आया, इस तरीके से हुमायूं, स्टेप बाय स्टेप होता है। उस तरह पार्ट्स आपके स्टेप बाय स्टेप होता है। याद रखना, पॉलिटी आज आपकी शुरू होने वाली है पार्ट्स आते ही। सबसे पहला है आपका पार्ट वन। सबसे पहला क्या है आपका पार्ट वन। वन ऐसे लिख देता हूं, आप रोमन नंबर में लिखना वन। वन मतलब आई, आई मतलब इंडिया। पार्ट वन क्या है, इंडिया। पार्ट वन क्या है, इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। टोटल कितने स्टेट है हमारे इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट्स। कैसे याद रखोगे? आई मतलब पार्ट वन, इंडिया का आई, ये आपका हो गया पहला कंप्लीट। हटाओ इसको। ठीक है, अब आप पार्ट टू पर आए। पार्ट टू। पार्ट टू। पार्ट टू क्या है आपका? सिटीजनशिप। पार्ट टू क्या है आपका? पार्ट टू क्या है आपका? सिटीजनशिप। पार्ट वन होता है आई दैट इज इंडिया। पार्ट टू क्या है आपका? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता। आप कैसे याद रखोगे? ट्रिक बना देना भाई, एक और एक मिलके दो लोग बन गए, दो लोग बन गए, सिटीजन आ गए। क्या आ गए? दो लोग आ गए, सिटीजन आ गए। ठीक है, पार्ट थ्री पर आए। पार्ट थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको पार्ट्स नहीं आते आपको पॉलिटी शुरू नहीं हो सकती। पार्ट्स आपके लिए बहुत काम की चीज है। पार्ट थ्री आपका है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थ्री क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स। ये आपका क्या होता है? पार्ट थ्री। कैसे याद रखोगे? पार्ट थ्री आपका फंडामेंटल राइट है। पार्ट थ्री, थ्री लेटर वर्ड है, वन टू थ्री, फन। आप क्यों फन कर पा रहे हो हमारे देश में? क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार है। समझ में आया? इन अधिकारों की वजह से आप मजे कर पा रहे हो इंडिया में। 19 क्या है? राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, घूमना फिरना। 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, 15 समानता अधिकार, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस तरीके के आपके फंडामेंटल राइट्स किसमें है? पार्ट थ्री में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। आपके एसएससी में, बैंकिंग में, किसी भी पेपर में, सरकारी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा पार्ट्स का कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में। ऑप्शन देगा 1 2 3 4। आप याद रखना फंडामेंटल राइट किस में है? थ्री में है। फन तीन लेटर वर्ड है, एफ यू एन, फन। ठीक है, आए अब पार्ट फोर पर। अब आप किस पार्ट पर आए? पार्ट फोर पे आए अब हम। ये रोमन नंबर फोर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पार्ट फोर में आपका फोर लेटर वर्ड एक है, उसका नाम है डी पी एस पी। ये आपका किस में आता है? पार्ट फोर में आता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, हमारा देश चलता कैसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मुझसे अगर कोई पूछे कि हमारा देश किस पे डिपेंडेंट है तो मैं बोलूंगा उससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे डिपेंड है, डीपीएसपी। मेरी नजर में तो फंडामेंटल राइट से बड़ा कौन सा है?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पता है क्या है? ये बताता है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान लिखने वालों का दिमाग किस में है? डीपीएसपी में है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी चाहते थे राम राज्य। राम राज्य का मतलब ये नहीं था कि राम जी का राज हो, नहीं, राम राज्य का मतलब होता था स्टेटलेस सोसाइटी, जो कार्ल मार्क्स भी बोलता था, कम्युनिस्ट वाला। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती थी? एक ऐसा समाज जिसमें पुलिस की जरूरत ही ना हो, जिसमें आर्मी की जरूरत ही ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें हम खुद इतने समझदार हैं कि हमें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं सड़क पे दारू पी रहा हूँ, पुलिस वाले आके मुझे पीट रहे हैं। भाई मैं आजाद भारत में बैठा हूँ, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं था कि कुछ भी करूँ, वो बोल रहे थे महात्मा गांधी राम राज्य का मतलब ये है कि लोग इतने समझदार हैं कि वो खुद फैसला ले सकते हैं, आप अलग से उनको मत छेड़ो, मत टॉर्चर करो। वो सोचते थे कि गांव में लोग पढ़े लिखे हैं, ग्राम पंचायत फैसला ले लेगी, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने, कितना खर्चा होता है। आप आज तक गए सुप्रीम कोर्ट? हम जाएंगे भी नहीं, हम यही सोचेंगे मैटर अगर हमारा फंस जाएगा अदालत में, दीवानी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके यही खत्म कराए मैटर। हाई कोर्ट कितने कम लोग जा पाते हैं, हाई कोर्ट पैसे वाला वो जा पाता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो भूल ही जाओ, है ना, वो वकील ही ले लेगा 2-3 करोड़ रुपए, काम खत्म अपना। आप समझ में आ रहा? आप कभी गए सुप्रीम कोर्ट? बाहर से सेल्फी जरूर खिंचा लोगे। क्या महात्मा गांधी चाहते थे ऐसा? नहीं चाहते थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको ये बताता है कि एक डायरेक्टिव, पहला क्या है? डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब है दिशा देना। प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से आपको चलना है। बोलो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस दिशा में आपको चलना है। ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब सरकार, स्टेट बोलो, स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब होता है सरकार। पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। बोलना, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब ये होता है, आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, एक अच्छे बच्चे हो 5-6 बजे उठो, सूर्य नमस्कार करो, नहाओ धो, उसके बाद घर को थोड़ा बहुत सेट वेट किया, फिर उसके बाद खाना पीना खा के सबको बाय बाय बोल के पढ़ने बैठ गए। फिर दोपहर में उठे, कमर उमर सीधी करी, थोड़ा सा खाना वाना खाया, 5-10 मिनट लेट गए, ये नहीं कि 3-4 घंटे सो गए। फिर उठे, हमारी कोचिंग में आ गए, मेरी में नहीं आना दूसरी कोचिंग में चले जाओ, फिर कोचिंग में गए। उसके बाद क्या किया आपने? शाम को, उसके बाद शाम को आप एक बार में जाके बैठ गए और भाई झिंगा लाला। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, आइडियल स्टेट मतलब कौन सा स्टेट होता है? ऐसा स्टेट जो अच्छी अच्छी चीजों को प्रमोट करे। अच्छा, आपको ये डायरेक्टिव मिले, आपके घर वालों ने, आपके दादाजी ने, दादी ने बोला कि ऐसे ऐसे बेटा चलना, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, पर आप सो के उठ रहे हो 12 बजे, दिन के, रात के नहीं, दिन के 12 बजे आप सो के उठ रहे हो। उसके बाद उठते ही आपने बार में जाके बैठ गए पढ़ाई लिखाई की तेल लेने, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। अच्छा, दादी माँ ने आपसे बोला है कि 6 बजे उठना, बट कई बार आप 1 घंटे लेट हो गए, सुन रहे हो आप? कई बार आप 1 घंटे लेट हो गए, तो क्या जेल हो जाएगी? भाई आपने बोला था 1 बजे लंच होगा, पर आप थोड़ा काम में बिजी हो गए, आप इतनी पढ़ाई करो, हार्ड वर्किंग हो आप, तो आपने 2 बजे खाना खाया, तो क्या कुछ जेल हो जाएगी आपको? उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब बोला गया है प्यारी प्यारी बातें, बट ये एनफोर्सेबल नहीं है। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं आ सकते हो कि अरे 2 बजे बोले थे डिनर होगा, ये तो 1 बजे खा गए, जेल ले चलो इन्हें। ऐसा तो नहीं है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं, अगर इस दिशा में चलेंगे तो अच्छा लगेगा, पर इसके एंटी मत चलो। इसमें लिखा है कि भारत सरकार को ये नीति निर्देशक है कि वो शराब बंदी कराएगी या शराब कंजम्पशन कम कराएगी, ड्रग्स अल्कोहल। इसका मतलब ये नहीं जैसे आपने देखा दिल्ली में फ्री में शराब बांट दी, ये तो गलत चीज हुई ना, फ्री में शराब बांट दी, डीपीएसपी 47 आर्टिकल के बिल्कुल खिलाफ था। समझ में आ रहा है आपके? फ्री में बांट रहे हो, एक के साथ एक बोतल फ्री, अरे भाई बिल्कुल ही आप तो वो हो गए। समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ स्टेट है जो इसे अप्लाई करते हैं, कुछ स्टेट इसे अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बिहार में शराब बंदी है, बोलिए बिहार में शराब बंदी क्यों? उन्होंने बोला यहाँ पर इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स आए और गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे लोग पैदा हुए, तो यहाँ पर पैदा मतलब रहे, तो इसलिए हम इसे शराब नहीं पियेंगे, यहाँ पे बंद कराएंगे। गुजरात में शराब बंदी क्यों है? महात्मा गांधी वहाँ पैदा हुए, महात्मा गांधी है, गांधीनगर कैपिटल, तो शराब बंदी है।
भगवान की कौन सी मर्जी थी, उत्तर प्रदेश में कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चल रही धड़ल्ले से थूक के बाबा, यहाँ तो समझ में आया आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये है कि आप शराबबंदी करवाएंगे, बट कुछ स्टेट ने इसे अप्लाई किया है, कानून बनाया तो वहां हुई है, कुछ स्टेट ने कानून नहीं बनाया। शराब पे यूपी सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया बंद करने के लिए? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आती है, टैक्स आता है। एक्साइज ड्यूटी बोलिए, एक्साइज ड्यूटी। बिजली, शराब और पेट्रोल, ठीक है, बिजली शराब तो याद ही रखना, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल। बिजली आ गई, एक्सरसाइज ड्यूटी जाएगी, हम एक्सरसाइज करते हैं तो बिजली आती है, एक्सरसाइज करते हैं अल्कोहल, ठीक। डीपी समझ में आया आपको। अगला आपका है पार्ट 4A, बोलो पार्ट 4A। अब सुनो हुआ क्या था, पार्ट 4A हमारे पास पार्ट 4 है, डीपीएसपी 4 लेटर वर्ड, ये 4 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4, तो पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 4A क्या है, ये भी 4 लेटर वर्ड है, DUTY 1 2 3 4। ये ए क्या है, ये ए क्या है, बोलो ए मतलब अलग से, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके हमने डाला, इसमें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बोलो संविधान, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब हमने उसमें कुछ चेंज किया। संविधान जो लिखा है बाबा साहब ने और पूरे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, उसमें हमने ये ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी। क्या ऐड करी, इसका पूरा नाम क्या है, फंडामेंटल, मेंटल होगा ये, ठीक है, ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ऐड करी है, रशिया से। हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। यूएसएसआर लिख देना, यूएसएसआर मतलब पुराना रशिया, पहले रशिया और बड़ा था, अब छोटा हो गया, अभी भी बड़ा ही लग रहा है, हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है, फॉर्मर रशिया यूएसएसआर से लिया है। इसका आर्टिकल वो क्या है, पार्ट 4A। ए मतलब अलग से डाला गया, अलग से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, संविधान में संशोधन बोलते हैं, अमेंड किया गया। कौन से अमेंड किया था, 42nd कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप मुझसे बोलो 4 + 2 कितना होता है, 6। तो ये किस साल आया था, 1970। 4 + 2 6। याद करने के लिए 42nd अमेंडमेंट किस साल आया, 1976। एसएससी के पेपर में ये डेट आती है, इतना समझ में आ रहा है आपके। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस साल आया, 1976 में आया। 4 + 2 6 हो गया। यूएसएसआर रशिया से लिया फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी एनफोर्सेबल नहीं है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि देश पे जब संकट आए तो आप कट्टा पिस्तौल लेके जाएं, पाकिस्तान से लड़ें। बट क्या हुआ, हम दोनों पैर से लंगड़े हैं, दोनों आंख से अंधे हैं, अब क्या करें, जाएं लड़ने, जंग अपने भी चला देंगे ऐसे करके गोली, ठीक है, जाएं। तो इसका मतलब ये सिर्फ ड्यूटी है। सुनिए सर, ये एनफोर्सेबल नहीं है और ये नॉन जस्टिसिएबल है। बोलो नॉन जस्टिसिएबल मतलब आप किसी को कोर्ट में घसीट कर नहीं जा सकते हो, अरे इसकी ड्यूटी थी जंग पे लड़ना पर एक गया नहीं, चल सुप्रीम कोर्ट। और बोले भाई साहब मेरे दोनों पैर नहीं, दोनों आंख नहीं, मैं कैसे जाऊं। समझ में आया। तो ये क्या है, नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल। आगे आपकी जैसे आपकी पॉलिटी चलेगी आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी मुझे टॉपिक कंप्लीट कराना है। पार्ट 4 हुआ आपका, 4A हो गया। याद रखना एक और कमिटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे आया था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी, सिंह में एच होता है, कमिटी। ये सरदार जी थे, इनका नाम था स्वर्ण सिंह। इन्होंने रिकमेंड किया था ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी आए, उन्होंने बोला हाँ आज से ड्यूटी होगी सबकी, सब कुछ सरकार क्यों करे, थोड़ा कुछ आपकी भी तो ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है, माँ बाप की ड्यूटी, बच्चे को स्कूल भेजो। समझ में आ रहा है आपके। अगला क्या है आपका, पार्ट 5। पार्ट 5 बोलो यूनियन। पार्ट 5 यूनियन, यूनियन UNION हो गया, 5 लेटर वर्ड।
यूनियन क्या हो गया, 5 लेटर वर्ड, 1 2 3 4 5। पार्ट 5 में क्या है आपका, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है आपका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये किस में आता है, यूनियन में आता है, ठीक है। पार्ट 6 पे आए, पार्ट 6 क्या है आपका, स्टेट्स। पार्ट 6 क्या है, STATES, बोलना STATES, 6 लेटर वर्ड हो गया स्टेट्स। तो पार्ट 6 क्या है, याद हुआ आपको, सही बता रहा हूँ, याद कर लेना यहीं पर, 3 4 5 6, घर जाके आप पढ़ो ना पढ़ो, ठीक। पार्ट 6 क्या हो गया आपका, स्टेट्स। एक जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ क्योंकि स्लाइड बदलने वाला हूँ। पार्ट 1 इंडिया, आई से इंडिया हो गया, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कितने स्टेट है इंडिया में, 28 राज्य है, बोलो 28 राज्य हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप, हमारे देश में 2 लोग रहते हैं, हमारे देश में कैसे लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं हमारे देश में, हाँ रहते हैं, यहाँ से 2 लोग रहते हैं देश में। ये देश बना कैसे, 2 लोगों से, मियाँ बीवी से बन के देश बना है, ठीक है। पार्ट 3 कौन है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 कौन है, फंडामेंटल राइट, फन, FUN। आप फन क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 क्या है, DPSP, 4 लेटर वर्ड जो पहले से था हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसी डायरेक्टिव, इस दिशा में काम करोगे तो अच्छा लगेगा, इसके एंटी मत जाना, अगर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बट इसके बिल्कुल ही अपोजिट मत जाना। हम बोल रहे हैं आर्टिकल 48 में है कि आप गाय भैंस को नहीं काटोगे, और आपने बोला नहीं, जो गाय भैंस काटेगा उसे गोल्ड मेडल, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया ना, उसको गोल्ड मेडल दे रहे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब राज्य कैसे चलेगा, उसकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, नीति कैसी होनी चाहिए, हमेशा काम प्रोग्रेस के लिए करते हो, ठीक है, समझ में आया। 4A क्या है, ड्यूटी, बोलो 4A क्या है, ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था हमने ड्यूटी, कि आपकी भी कुछ ड्यूटी है, अपने बच्चे को स्कूल तो भेजोगे, अरे छोटा सा बच्चा, गोदी का बच्चा, मतलब सॉरी 1-2 साल का बच्चा है, थोड़ा सा चलना सीखा है, अब इसको स्कूल तो भेजना माँ बाप की जिम्मेदारी, खुद थोड़ा जाएगा बैग वैग लगा के एकदम बढ़िया खाना पीना पका के रोटी रोटी लेके मैं जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, खुद तो जाएगा नहीं वो, ठीक है, तो उसको कौन भेजेगा, फंडामेंटल ड्यूटी है, माँ बाप की ड्यूटी है। जब ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी। टोटल अभी इस समय कितनी ड्यूटी है, 11 ड्यूटी है। इस समय कितनी ड्यूटी है सर, 11 ड्यूटी है। किसकी रिकमेंडेशन, सरदार स्वर्ण सिंह। पार्ट 5 क्या, यूनियन, UNIUN, यूनियन हुआ। पार्ट 6 क्या, STATE, अगला अंगूठा आ गया, S, स्टेट्स हो गया। है आपके साथ नोट्स वाला, नोट्स बना लिया ना आपने, अच्छा। आगे अब आया हम पार्ट 7 पे। पार्ट हमारा क्या है, 7, बोलना साथ हमारे कोई नहीं, साथ हमारे कोई नहीं। तो पार्ट 7 को आपका डिलीट कर दिया गया था। पार्ट 7 क्या है, डिलीटेड। पार्ट 7 क्या है आपका, डिलीटेड। पार्ट 7 आपका क्रॉस 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 बना दो, कुछ नहीं है। पार्ट 7 क्या है, साथ हमारे कोई नहीं। पहले इसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था, बट उसे हटा दिया गया। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी was removed by the, देखो देखो बहुत काम की बात है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सुनिए सर एक सेकंड, 4+4 कितना होता है, 8 होता है, तो इस किस साल आया था, 1970, 4+4 8, 1978 हो गया आपका। जबकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया था, 1976, 4+2 कितना होता है, 6, ठीक है। साथ हमारे कोई नहीं, सब छोड़ गए, ठीक। पार्ट 8 पर आए, पार्ट किस पर आए, 8 पर आए। आपको पता है पार्ट 5 क्या था, यूनियन, UNIUN, पार्ट 5 हो चुका है। पार्ट 6 क्या था, स्टेट्स, STATES, स्टेट्स हो चुका है। 7 तो हमारे कोई नहीं है। 8 में क्या बचा, यूनियन टेरिटरीज। 8 में क्या बचा हमारा, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज
हमारे पास टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है, वो भी 8 है, टोटल 8 हो रही हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना के अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो याद करना भी आसान होगा, पार्ट 8 8 यूनियन टेरिटरी। अब पार्ट 9 पर आए, पार्ट 9 पर आए। सुनो, आप इधर देख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। 9, इधर 9, 9 ऐसे बनाते हो। अगर इसको मैं शीशे में देखूं, मिरर इमेज देखूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। ये 9 का क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पंचायती राज। ये क्या बन गया, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 हो गया आपका पंचायती राज। पंचायती राज आपका पार्ट 9 है। ये कैसे जोड़ा गया था हमारा, इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है। बोलो कितने सब्जेक्ट है, टोटल 29। ये पार्ट 9 का ये भी याद रखना, 29 सब्जेक्ट। पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज में। अब सुनो, अगर 9B भी है, आप 9A, उसके बाद है आपका 9B भी है। सुनिए, गांव में होता है पार्ट 9 में पंचायत। 9A थोड़ा शहर में आए, आपका बन गया म्यूनिसिपैलिटी। क्या बना, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के बाद भी थोड़ा सा और बड़ा आप समझ लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 9A में क्या आया, म्यूनिसिपैलिटी। नवीन जैन जी, 9B क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 10 पे आवा, पार्ट 10 क्या है आपका, पार्ट 10 है आपका ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 क्या है आपका, ट्राइबल्स। अब एक हमारा दोस्त था, वो गया था, एक ट्राइबल एरिया में गया था घूमने। तो पता है उसे वहां क्या दिखाई दिया, एक घर था, उस घर के दरवाजे के बाहर 2 भाले लगे हुए थे। भाले मतलब समझते हो, ऐसे करके एक ये बना हुआ था और एक ये बना हुआ था, ऐसे करके भाला बना हुआ था घर के गेट की एंट्री पे, ऐसे करके। ट्राइबल, तो ट्राइबल अपने घर के बाहर क्या बनाते हैं, ऐसे भाला बनाते हैं। हो गया आपका 10, बन गया आपका पार्ट 10। क्या हो गया, ट्राइबल। 10 ऐसी तो लिखते हो रोमन नंबर में। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पंचायती में 29 सब्जेक्ट थे, आपकी म्यूनसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है, टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 18 सब्जेक्ट है उसमें। अच्छा, पार्ट 11 पे आए अब हम लोग, पार्ट 11। बोलिएगा, एक और एक का रिश्ता, सेंटर स्टेट रिलेशन। एक और एक का रिश्ता, सेंटर स्टेट रिलेशन। हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन। पार्ट 11 आपका हो गया। पार्ट 12 बहुत सिंपल है, ये याद रखना ट्रिक, एक और एक का रिश्ता, सेंटर स्टेट रिलेशन। फिर आए आप पार्ट 12 पे। पार्ट क्या है आपका, पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या आता है आपका, फाइनेंस। पार्ट 12 में क्या आता है, फाइनेंस। भाई जब 12th क्लास पार किए थे, जब 12th क्लास में थे आप, तब आपको पहली बार पैसे मिले। ठीक है, जब 12th क्लास में थे तब पैसे मिले कि अब कॉलेज जाना है, 12th हो गया। ठीक है, 12th हो गई है ना, तैयारी करने से पहले कॉलेज। 12 में क्या आया आपका, फाइनेंस। 12 में क्या आया आपका, मैं आपसे पूछूंगा, फालतू में झकनी मार रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप भूले तो मुझे लगेगा मैं दीवार सर मार रहा था, और मैं कभी दीवार सर नहीं मारता। पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपका हो गया। 12वीं में पैसे आए थे, बोलना, फाइनेंस। 12th में फाइनेंस। आपने तो नोट बना लिया ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब आए आप पार्ट 13। बोलो, तेरा मेरा ट्रेड। तेरा मेरा ट्रेड हो गया, तेरा मेरा ट्रेड हो गया। पार्ट 13 क्या है, ट्रेड। तेरा मेरा
ट्रेड कॉमर्स। फिर आया पार्ट 14। पार्ट 14 क्या है? सिविल सर्विसेज। पार्ट 14 क्या है? पार्ट 14 क्या है? सिविल सर्विसेज का अंडर आर्टिकल लिख लेना 312 से 315। पार्ट 14 क्या है आपका? सिविल सर्विसेज 312 से 315। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर आया आपका पार्ट 14A। पार्ट 14A में आपका आता है ट्रिब्यूनल्स। भैया ये क्या बीमारी है? अब ट्रिब्यूनल कौन सी बीमारी है? आपने जज तो देख लिया, कोर्ट देख लिया सिस्टम, पर ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या होता है? ट्रिब्यूनल सिस्टम को एक बोलते हैं स्यूडो कोर्ट। बोलो स्यूडो कोर्ट। स्यूडो कोर्ट मतलब नकली कोर्ट या झूठा कोर्ट। स्यूडो कोर्ट ये क्या करता है? स्यूडो कोर्ट क्या करता है? सिर्फ सिविल मैटर पे फैसला सुना सकता है, क्रिमिनल पे नहीं होता है। ट्रिब्यूनल क्रिमिनल मैटर पे नहीं होता है, किस मैटर पे होता है? सिविल मैटर पर होता है ये। अच्छा, इसमें कोई फिक्स्ड कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं है, कोई किताब नहीं लिखी हो कि इसे फॉलो करना है। ये अपनी समझ से भी करते हैं। बोलो अपनी समझ से। या तो कोई रिटायर्ड जज बैठता है इसमें ट्रिब्यूनल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली कोर्ट, ये क्या हाई कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं ना। ये क्या है आपका? ट्रिब्यूनल है। जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल होता है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को आज तक समझ में नहीं आया जीएसटी क्या है। आपके समझ में आया जीएसटी क्या है? किसी की समझ में नहीं आ रहा है जीएसटी क्या है। कहाँ आ रहा है समझ में जीएसटी क्या है? जीएसटी की इतनी मोटी मोटी किताब है, इनकम टैक्स के वकीलों को पढ़नी पड़ती है वो। आप पढ़ पाओगे इतनी मोटी किताब जीएसटी की? एक लक्ष्मीकांत पढ़ लो पहले वही, ठीक है, पॉलिटी की जीएसटी पढ़ रहे हैं। समझ में आया आपके? ट्रिब्यूनल क्या होता है? कोई फिक्स कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये किससे काम करते हैं? अपनी अकल से काम करते हैं। अपनी अकल से काम करने को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सुन लीजिए, एक बार की बात है, मैं एक बार एक जगह बैठा था, पढ़ रहा था, तो मेरे बगल में एक लड़का आया। उसके पास इतनी मोटी किताब थी। मैंने भाई किस चीज की किताब लेकर आया, क्या पढ़ रहा है? उसने कहा अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पता, तो उस किताब के टॉपिक की हेडिंग थी, फर्स्ट लाइन थी, मतलब पूरी किताब उस पर थी, क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की किताब पढ़ रहा था सिर्फ। मैंने ये क्या पढ़ रहा है? अरे बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। कहाँ टफ कॉन्सेप्ट है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? आप समझ जाओगे, 2 सेकंड लगेगा भाई। एक जज साहब थे। जज साहब बैठे हैं कुर्सी पे, महामहिम पावरफुल है जज साहब। पता चला जज साहब का खुद का बेटा मर्डर करके आया हुआ है और कटघरे में खड़ा है मर्डर करके। अब जज साहब को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, जज साहब उसे फांसी सुना दें। ऑप्शन नंबर 2, जज साहब उसे बेइज्जत बरी कर दें। ऑप्शन नंबर 3, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि इस ऐसे सिचुएशन में जज साहब को उठ के छोड़ देना चाहिए कि कोई दूसरा जज आ जाए। मेरा ही बेटा है, मैं कभी उसको फांसी तो चढ़ा नहीं पाऊंगा, कम से कम सजा देखूंगा मैं, तो लोग क्या कहेंगे? समझ में आया आपको? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? मतलब नेचुरली क्या चीज होनी चाहिए थी, ठीक है, कि जज साहब हट जाए, साइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जज साहब हूँ और मेरे खिलाफ इन्होंने कंप्लेन दायर कर दी है और ये सामने आए खड़े हैं, जज साहब आप बुरे इंसान, तो मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हट जाना चाहिए वहाँ साइड से। कोई दूसरा जज बैठे तभी तो मैं भी कटघरे में आऊंगा। मेरे खिलाफ कंप्लेन है और मैं ही बैठा हूँ कुर्सी पे, मैं अपने खिलाफ फैसला सुनाऊंगा? कभी नहीं सुनाऊंगा। तो ये क्या बोलता है? आप हट जाइए। समझ में आया? प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, अपनी अकल लगाइए। पीएनजे बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? पीएनजे भी बोला जाता है। जो लोग एक्शन बाजी करते हैं ना पॉलिटी में कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पीएनजे पढ़ रहे हैं, सर कितने घुसे मारू इनमें मैं। सिर्फ एक्शन बाजी, कुछ नहीं है पीएनजे। पीएनजे सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको ये? अरे आप एक सरकारी अफसर हैं, ठीक है, आपको टेंडर पास करना है, आपने बोली लगवाई, इतने में ये आपकी मौसी जी आ गई, ठीक है, आपने क्या बोला? अरे सब हटो, मैं मौसी जी को ही टेंडर दूंगा। आपने ऐसा बोल दिया, तो ये तो इंसाफ है कि ना इंसाफी है? हम भी तो बैठे थे यही सबसे पहले, क्यों? क्योंकि ये आपकी मौसी है। तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? नहीं भाई इन्हें ऐसे मत करो, सबके सामने सबको करो। तो आजकल इसको प्रमोट किया जा रहा है। कैसे प्रमोट किया जा रहा है? ई करके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, सब ऑनलाइन करके सिस्टम, कि भैया टेंडर पास होगा, सब ऑनलाइन होगा, आप आके कर दीजिए।
पार्ट 14 समझ में आया, ट्रिब्यूनल समझ में आया आपको, फैमिली कोड समझ में आया आपको, सूडो कोड एग्जाम्पल क्या होता है आपका, फैमिली कोड। मियाँ बीवी की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा मियाँ बीवी की लड़ाई, हाई कोर्ट सुनेगा, तब खाली बैठा है, नहीं उसने मुझे गाली दी थी, उसने रात को 12 बजे उठा दिया था, उसने पानी छींटे मारे थे मुंह पे, सुबह मुझे 5 बजे उठा देता है मेरा पति। वो यार बड़ी बड़ी चीजें सुन रहे हैं, रशिया यूक्रेन पे चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे, उसे क्या पड़ी हमारे घर में क्या हो रहा है, ठीक। गांधी जी होते तो बताओ क्या बोलते। पार्ट 14 हो गया, पार्ट 15 पे आए, क्या है भैया पार्ट 15? पार्ट 15 आपका इलेक्शन, इस साल तो हो ही रहा है। पार्ट 15 क्या है आपका, इलेक्शन। इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेंटर का और एक हमारे स्टेट का। एक होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या है इसका आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। जबकि दूसरी साइड कौन है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसकी जिम्मेदारी क्या है, स्टेट के अंदर चुनाव करना है। इसका अंडर आर्टिकल है 273 के। क्यों सर यही है, नहीं 273 के, ठीक है। 324 क्या है ये, अब सुनो, ये कराता किसका चुनाव है, 324 आर्टिकल से ये 3 जगह चुनाव कराता है। किसका कराता है, पहले तो ये पार्लियामेंट का कराता है। इस साल जो मोदी जी का चुनाव हो रहा है वो किसके लिए, यूपी के लिए हो रहा है कि पूरे भारत के लिए हो रहा है, पूरे भारत के लिए हो रहा है, तो पार्लियामेंट का चुनाव करा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट लेजिस्लेचर का भी कराता है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब योगी आदित्यनाथ का चुनाव कौन करा रहे हैं, चीफ लेजिस्लेटिव सेंट्रल वाला करा रहा है, ठीक है, बड़ी टीम आती है। और तीसरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जबकि दूसरी साइड कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट के अंदर, याद रखना स्टेट का नहीं, स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर मतलब पंचायती राज का कौन करा रहा है, पंचायती चुनाव ये करा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कौन करा रहा है, ये करा रहे हैं। अब ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टेट के अंदर का ये करा रहे हैं, जबकि ये ऑल इंडिया लेवल पर और मोटे मोटे राज्यों का राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का ये करा रहा है, ठीक है। एक बार जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, 14 सिविल सर्विस 312 315, पार्ट 14 सिविल सर्विसेज, ठीक। 14 एक क्या है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब सूडो नकली कोर्ट है। क्या ये फांसी की सजा सुना सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं, मुंह तो सभी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी। फाइनेंशियल पेनल्टी कैसे, अच्छा भाई तुम दोनों एक साथ मैटर हो गया तुम्हारा, तुम्हें गाली दी माँ की, उसने तुम्हें बहन गाली दी, अच्छा ठीक है, काम करो, तुम इसे 500 दो, ये तुम्हें 1000 रुपए दे, ठीक है। फांसी सजा नहीं होगी, ये नहीं कि भाई तुम उसे बदले दो चापड़ मार दो, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस समझ में आया आपको, मैं पूछ लूंगा आपसे ये क्या है पीएनजे, हंसी मजाक मत कर लेना, है आपके समझ में आया पीएनजे, इससे इजी मैं नहीं समझा सकता था साहब। पार्ट 15 क्या है, इलेक्शन। 15 क्या है, इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमीशन सेंट्रल वाला होता है और स्टेट के अंदर, स्टेट वाले का आर्टिकल 273 के मतलब के, ठीक है, के एवरीथिंग इज ओके। होता है ना, कई बार लोग मैसेज करते हैं, जब रिप्लाई नहीं करना तो के भेज देते हैं, के कितना गंदा लगता है, घुसे घुसे लग जाए। एक तो हम HMM वाला और एक के, ठीक। अगला अभी बस खत्म होने वाला है, पार्ट 15 तक पहुंच गए। पार्ट 16, 16 क्या था, SC ST के लिए पार्ट 16। पार्ट 17 पर आए, पार्ट 17 में आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बोलिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है,
टोटल है हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें रिसेंट वाली जोड़ी गई है उनका नाम है BSDM। बी से बोडो, ये रिसेंट जोड़ी गई है। बोडो, बोडो कहाँ बोली जाती है? आसाम में, गाना है ना, बोडो लोकेर बेटी सु, ठीक है, यही तो गाना, लंबा लंबा, नहीं सुना? यही सब गाने सुनो। बोडो आसाम, एस से कौन सा है आपका? संथाली। संथाली कहाँ पर है आपके? झारखंड में। डी से कौन है आपके? डोगरी, सॉरी डोगरी। डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। JNK समझ जाओगे ना। एम से नेपाली, मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है? हैं? बिहार में बोली जाती है। हो गया ये वो वाली है जो रिसेंटली जोड़ी गई है, BSDM। क्या बोल रहा है? BSDM, बनो SDM, जल्दी से बनो SDM। SDM समझ में आता है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, BSDM, ठीक है। 16-17 हुआ। अब बोलना जरा मेरे साथ, खतरनाक भाषा। बोलो, 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा, तो खतरनाक भाषा, भाषा ही तो है, लैंग्वेज। खतरा 17। खतरनाक भाषा बोलने के बाद इमरजेंसी लग गई, तो पार्ट 18 क्या है आपका? इमरजेंसी। पार्ट 18 क्या है आपका? इमरजेंसी। अरे भैया इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश की लग गई इमरजेंसी, ठीक है। इसका आर्टिकल है आपका 352। क्या आर्टिकल? 352 नेशनल। 4 और लगा दो तो बन गई स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का अंडर आर्टिकल है 356। 4 लगा दिया हमने, बस +4 करते चले गए। फिर उसके बाद हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसों वाली। +4 कर दो, क्या हो जाएगा? अंडर आर्टिकल 360। बोलो 360 डिग्री मतलब गोल गोल। 360 मतलब गोल गोल। पैसा कैसा होता है? गोल गोल, ठीक है। मीम भी आया था। हुआ है आपका? जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। 16 क्या है? SC/ST। 17 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, खतरनाक भाषा। टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। 22 में लेटेस्ट कौन सी है? BDS या BSDM। बोडो आसाम, संथाली झारखंड, डोगरी जम्मू कश्मीर और मैथिली बिहार, ठीक है। उसके बाद पार्ट 18 में क्या आपका? इमरजेंसी। खतरनाक भाषा बोले तो इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में नेशनल है 352, स्टेट 356, फाइनेंशियल 360 डिग्री। ऐसा 360 घूम गया। कितना हुआ? लास्ट बचा है पार्ट 19। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पार्ट 19 करने की, काट दो साले। लास्ट पार्ट 20। वैसे तो और भी पार्ट है बट 20 फिनाले, ठीक है। 20 तो अगर आपको याद है आप पेपर में क्वेश्चन कर लोगे, चाहे कोई भी पेपर आप दो, बैंक का, SSC का, CHSL, CGL, रेलवे, पुलिस, बिहार, भगवान जाने, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, कोहिमा, UPSC, PCS, थक गए, ठीक है। जो आप पेपर मन करे उसमें आपका पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 20 तक आपको जितना मैंने बताया ऐसे और रट लिया आपने, काम खत्म। पार्ट 20 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल, अरे बस रुक जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल है, इसका एक ही नंबर है अंडर आर्टिकल 368। ये रट लेना, याद रखना। एक लौता पार्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक लौता आर्टिकल है, उसका नाम है 368। इससे हम संविधान को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंड ऑफ पार्ट्स, आपके सारे पार्ट्स खत्म हो गए, स्वाहा, ठीक है साहब।
हो गए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।